नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। यूटोपियन समाजवादी के लोग जो थे, ठीक है, उनका सोच कैसा था, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। सबसे पहले आप इस लाइन को याद रखिए। ये जो यूटोपियन समाजवादी है जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, वो आदर्शवादी थे, यानी कि वे जो है आदर्श के रास्ते पे चलते थे। इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। दोस्तों, अगर बात करें यूटोपियन समाजवादी के लोगों के बारे में, ठीक है, तो उन लोगों को जो है स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया, यानी कि सपना देखने वाला जो है समाजवादी कहा गया यूटोपियन समाजवादी के लोगों को। ठीक है, क्योंकि उनके लिए समाजवाद एक सिद्धांत मात्र था। दोस्तों देखिए, अगर आप बात करें सिद्धांतों के बारे में, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी के लोगों का सिद्धांत कैसा था। दोस्तों याद रखिए, यूटोपियन समाजवादी के लोगों का एकमात्र सिद्धांत था समाजवाद। ठीक है, समाजवाद जो है ये इन लोगों का एकमात्र सिद्धांत था। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटोपियन समाजवादी के लोग कहाँ के थे, दोस्तों ज्यादातर जो है यूटोपियन समाजवादी के लोग फ्रांस के थे। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, ज्यादातर यूटोपियन समाजवादी के लोग फ्रांस के थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इनके सोच के बारे में, ठीक है, इनका विचार कैसा था। दोस्तों, यूटोपियन जो समाजवादी के लोग थे वो क्रांति नहीं चाहते थे। ठीक है, वो जो है देश में क्रांति नहीं चाहते थे, बल्कि वो देश में शांति चाहते थे। ठीक है, यानी कि आप याद रखिए कि क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। ठीक है, क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। दोस्तों, आपके सामने एक व्यक्ति का नाम आता है सेंट साइमन। ठीक है, नाम को आप याद कर लीजिए, सेंट साइमन। ठीक है, लगता है इन्होंने सेंट काफी मार लिया होगा। दोस्तों आइए अब सेंट साइमन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सेंट साइमन जो थे वो पहला यूटोपियन समाजवादी थे जिन्होंने जो है समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि बातों को समझिए। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि समाजवादी विचारधारा यानी सोच को जो है देश में फैलाना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला नाम आता है सेंट साइमन का। सेंट साइमन ने जो है समाजवादी जो सोच है इसको फैलाने में बहुत 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 योगदान दिया। इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों यहां पर जो है लाइन यहां पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। दोस्तों, ये जो सेंट साइमन थे इन्होंने एक नारा दिया, या फिर आप बोल सकते हैं इन्होंने घोषणा किया। देखिए, इन्होंने नारा दिया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ठीक है, ये नारा जो है दिया था सेंट साइमन ने। इस बात को याद रखिए। ठीक है, मैं नारा को एक बार फिर से बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो है कुछ बातें रह जाए। देखिए सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों मैं कुछ बातों को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में जो है बातें रह जाए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फूरिये था। दोस्तों आपके सामने एक और यूटोपियन जो है समाजवादी के आदमी का नाम आता है, चार्ल्स फूरिये। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें चार्ल्स फूरिये के बारे में तो वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। दोस्तों बातों को समझिएगा। देखिए ये जो चार्ल्स फूरिये थे, ठीक है, ये आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। यानी ये चाहते थे कि उद्योग का जो है आधुनिकरण नहीं हो, यानी उद्योग को जो है मॉडर्न नहीं बनाया जाए, ये चाहते थे चार्ल्स फूरिये। ठीक है, उनका मानना था, उनका सोच था कि श्रमिक और जो छोटे नगर के लोग हैं, दोस्तों उनका मानना था कि जो भी श्रमिक हैं, ठीक है, वे श्रमिक छोटे नगर में या फिर कस्बों में जाकर काम करें, यही इनका मानना था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे तो आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। ठीक है, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया लई ब्लाउ था। देखिए आपके सामने अब तीसरा आदमी का नाम आता है लई ब्लाउ। ठीक है, अब ये लई ब्लाउ कौन था? दोस्तों अगर फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों के बारे में बात करें, ठीक है, उनमें से लई ब्लाउ एकमात्र आदमी थे, एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जो है राजनीति में एंट्री ले लिया। ठीक है, राजनीति में एंट्री लेने वाले इकलौते जो है व्यक्ति थे लई ब्लाउ। ठीक है, आगे देखिए, उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों, यहाँ पर हर्षू का छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो गए रात में। ठीक है, लाइट कट गया था तो जल्दी जल्दी में जो है टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो गए थे, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। दोस्तों लई ब्लाउ का कुछ मानना था, इनका कुछ सोच था। क्या सोच था? इनका मानना था कि अगर आर्थिक सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, अगर देश में आर्थिक सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप राजनीतिक सुधार कीजिए। ठीक है, यानी कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है, ये मानना था लई ब्लाउ का। ठीक है, यद्यपि आरंभिक समाजवादी अपने आदर्शों में सफल नहीं हो सके। दोस्तों अगर बात करें आरंभिक समाजवादी के बारे में तो वो अपने सोच में, वो अपने काम में, अपने विचार में, अपने आदर्श में सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने ही पहली, यहाँ पर पहली होगा, ठीक है, पहली बार पूंजी और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया। दोस्तों देखिए आदर्श में सफल तो नहीं हो पाए थे, लेकिन इन लोगों ने जो है पहली बार जो है, यानी प्रथम बार जो है पूंजी और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए अभी तुरंत। ठीक है, थैंक यू।